तुम्हारे सारे दुख देह के है। जन्म है, बीमारी है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, सभी देह के है। देह के साथ तादात्म्य तो देह की सारी पीड़ाएं के साथ तादात्म्य। जब देह जराजीर्ण होती है तब तुम सोचते हो मैं जराजीर्ण हो गया। जब देह बीमार होती है तब तुम सोचते हो कि मैं बीमार हो गया। जब देह मरण के निकट पहुंचती है तब तुम सोचते हो कि मैं अब मरा। घबराते हो। मान्यता, सिर्फ मान्यता। एक छोटी सी कहानी कह दूं आपको। एक पति पत्नी है, रात सोए हैं अपने बेड के ऊपर। पत्नी ने कहा कि अगर मुझे बेटा हो जाए तो कहां सुलाएंगे। पत्नी थोड़ी आतुर थी, बच्चा नहीं था और एक ही बिस्तर था। तो पत्नी कहती कि सुनो, अगर हमारे घर में बेटा पैदा हो जाए तो कहां पे सुलाएंगे उसे। तो ये पति थोड़ा सरका है बाजू में, कहा कि हम बीच में सुला देंगे। पत्नी फिर एक दूसरा प्रश्न पूछती है, अगर दूसरा हो जाए तो कहां सुलाएंगे। पति और थोड़ा सरकता है। फिर पत्नी तीसरा प्रश्न पूछती है, अगर और तीसरा बच्चा हो जाए तो कहां सुलाएंगे। तो पति और थोड़ा सरकता है और धड़ाम नीचे गिरता है, पैर टूट गया, जोर से चिल्लाने लगा। घर के लोग आ गए, क्या हो गया, इतना शोरगुल क्यों मचा रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो। तो उसने कहा कि जो बेटा पैदा हुआ नहीं उसने मेरी टांग तोड़ दी, और जब ये झूठा बेटा इतना नुकसान कर सकता है तो असली में बच्चा जब पैदा होगा, बेटा होगा, तो क्या कहना, इसलिए क्षमा मांगता हूं। बेटा बेटा कुछ भी नहीं चाहिए, इतना अनुभव बस हो गया। तो कभी कभी अक्सर हम ऐसा ही जीते हैं, मान लेते हैं, फिर मानकर चलने लगते हैं। मानकर चलने लगने से जीवन में वह वास्तविक परिणाम घटने शुरू हो जाता है। मान्यता चाहे झूठी हो, बेटा वहां था नहीं लेकिन टांग असली में टूट गई। झूठ का भी परिणाम सच हो सकता है। अगर झूठ प्रगाढ़ता से मान लिया जाए तो उसके भी परिणाम होते हैं, यथार्थ में घटित होने लगते हैं। और एक घटना कहता हूं, हिटलर हमेशा कहता था अगर तुम 100 बार बोलो तो वह सच हो जाता है। मैं शरीर हूं, यह जन्मों जन्मों से मानी हुई तुम्हारी बात है। मान लिए तो तुम शरीर हो गए, मान लिए तो तुम क्षुद्र हो गए, मान लिए तो सब सीमित हो जाता है। इसीलिए तुम्हारा दुख का कारण है कि तुम मानते हो कि मैं शरीर नहीं हूं, और सारे कारण शरीर के हैं बस।